रिगार्डन मैजिकल एकेडमी में किस चीज को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है? जाहिर सी बात है जादू के हुनर को, तो उनका क्या होगा जिनके पास ये हुनर नहीं है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे बिना हुनर वाले ऐसी एकेडमी में आगे बढ़ सके? इस सवाल में डंजन में आया हूँ मॉन्स्टर्स को मार। मैं भी यह कर सकता हूँ। अगर कोशिश करूँ मैं जादू इस्तेमाल नहीं कर सकता तब भी। जरा से जादू को भी अगर बलकाओरे और अग्नि डस्ट में मिलाया जाए तो वो सल्फर का लंप बन जाता है। उसके बाद उस केमिकल रिएक्शन से जबरदस्त आग लगाई जा सकती है। सही कहा तुमने। चलो अब इसे करके देखते हैं। वेल सर फोर्ट। जी सर। कहिए सर, क्या बात हो गई प्रोफेसर एडवर्ड, बताइए। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ सबके सामने आ। फिर से फंस गया। जी अभी आया सर। क्या हो गया? ये करना बहुत ही आसान है। तुम्हें बस इन केमिकल्स का इस्तेमाल करना है जादू से आग जलाने के लिए। ओ जादुई फ्लेम्स, जल जाओ। चुप हो जाओ। हैरानी है कि ये छोटा सा जादू भी हमारे इंस्टीट्यूशन का एक स्टूडेंट नहीं कर पा रहा। यही उम्मीद थी तुमसे, इसलिए सब कहते हैं कि तुम सिर्फ एक किताबी कीड़े हो। असलियत में तुम्हें कुछ नहीं सिखाया जा सकता। ओ फ्लेम्स, जल जाओ। कुछ करने से पहले परमिशन ले लिया करो, समझ गए सियोन? प्रोफेसर एडवर्ड, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मुझे लगा कि विल को ये जादू करने में मुश्किल हो रही है, तो सोचा उसकी जगह पर मैं ही कर देता हूँ। चलो अब कर ही दिया है तो ठीक है। जैसा कि तुम सब ने अभी अभी देखा, इस दुनिया में जादू से ऊपर कुछ भी नहीं है। जादू से सत्ता मिलती है, जादू से शक्ति मिलती है। मेज हम सब के हीरोज हैं। यहाँ इस एकेडमी में तुम्हें जादू से ही अगर किसी में किताबी ज्ञान तो हो, लेकिन वो छोटे जादू भी ना कर सके तो वो यहाँ रहने लायक नहीं है। जहाँ हुनर को निखारा जाता है, जो अपनी हद से ज्यादा बड़े सपने देखते हैं, उन्हें इस एकेडमी से तुरंत निकाल दिया जाना चाहिए। तुमने आज, मैंने सुना कि तुम डंजन में दोबारा भी गए थे कुछ छोटी मोटी चीजें निकालने ताकि तुम्हें क्रेडिट मिल सके। कोई शर्म वगैरह है? बस करो, बहुत मजाक उड़ा चुके। आओ आओ कोलेट, तुम्हारे जैसी एक बहुत लायक स्टूडेंट एक फेलियर का सर। एक फेलियर का साथ क्यों दे रही है? कुछ समझ नहीं आया। विल तुमसे ज्यादा अच्छा इंसान है और सबसे ज्यादा मेहनत करता है। मैं तुम्हें अपने दोस्त की इंसल्ट नहीं करने दूंगी। कोलेट, मेहनत करने और अच्छा इंसान होने से कोई शानदार मेज नहीं बन जाता। और हाँ, माग्या वेडर बनना तो तुम्हारे सपने से बाहर की चीज है। इसलिए इस बिना टैलेंट वाले इंसान के साथ सिर्फ वक्त ही बर्बाद होगा। जैसा कि प्रोफेसर एडवर्ड ने कहा था, तुम्हें जल्दी से जल्दी ये स्कूल छोड़ देना चाहिए।
हावी मत होने दिया करो उन्हें। पूरी क्लास के सामने तुम्हारा मजाक उड़ाकर प्रोफेसर एडवर्ड ने भी गलत किया था। अरे कोई बात नहीं, मैं जादू इस्तेमाल नहीं कर पाता। उन्होंने ये सच ही तो कहा, ऐसे मत कहो। और अगर इस बात पर कोई सुंदर लड़की मेरे लिए परेशान हो रही है तो मैं खुद को लकी समझूंगा। ये अचानक से क्या कह दिया तुमने? क्या बिल्कुल बोले बाले तरीके से कई बार ऐसी बातें कह देते हो? आखिर चाहते क्या हो तुम? मेरी झूठी तारीफ करने का कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, इस तरह की बातें तुम बचपन से ही लड़कियों की तारीफ करना सिखाया गया है। हाँ लेकिन ये बात सच है कि तुम बहुत सुंदर हो कॉलेज। मैं सच ही बोल रहा था, मेरा और कोई मतलब नहीं था। बस करो ये सब, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। एक पल के लिए तो मैं भी इसकी बातों में खो गई थी। मैं हूँ कॉल एट लॉयर, मैं एक नोबल फैमिली से हूँ तो मुझे अपनी डिग्निटी बनाए रखनी चाहिए। क्या कोई परेशानी है विल? नहीं, मैं सोच रहा था आज ये कितना सुंदर लग रहा है। सही कहा। बहुत सुंदर, कितनी सुकून भरी रोशनी है। सबसे ताकतवर जादूगरों ने, जो मागिया वैंडर है, आसमान को संभाल कर रखा हुआ है। बहुत पहले लोग आसमान के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वो अंधेरे में घिरे हुए थे। सेलेस्टियल होस्ट के आतंक से पूरी दुनिया परेशान रहा करती थी, जब तक 5 जादूगरों ने मिलकर उनका मुकाबला नहीं किया। उन जादूगरों ने हमलावरों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने जादू से आकाश पर एक परत बना दी और हमारी दुनिया में शांति ले आए। मागिया वेंडर। तब से ये नाम सिर्फ सबसे बड़े जादूगरों को ही मिलता है। हर कोई ये सपना देखता है कि एक बार उसे मेज बनने का सौभाग्य मिल जाए। क्या आइस मेडन की वॉन आल्बिस वीना आज भी हम सबको वहाँ से देख रही है वो? क्या? ऊपर खिड़की के पास बैठकर इसी तरफ देख रही है। सूरज और चांद। हाँ, कहा जाता है कि सूरज और चांद ऊपर आसमान में तैर रहे हैं। क्या ये सच है? बताओ ना एल्फारिया। इसके अलावा आसमान के दूसरी तरफ डूबता हुआ सुंदर सूरज है। वो सभी चीजों को चमकीला लाल कर देता है। मैंने सुना है वो दुनिया की सबसे सुंदर चीज है। अगर हम उस टावर के ऊपर जाकर आसमान के नजदीक पहुंच पाएं और हम मागिया वेंडर बन जाएं तो शायद हम डूबता सूरज देख पाएं। तो ठीक है, वहां जाकर उसे एक साथ देखेंगे। हाँ, वादा रहा। हाँ, वादा रहा। हाँ, वो तो बस बचपन की मासूमियत में किया गया वादा था, लेकिन वो बहुत ही कमाल की थी। एक वह अपने टैलेंट से उसने बहुत ही कम उम्र में मागिया वेंडर टाइटल हासिल कर लिया और टावर के ऊपर चली गई। जहां तक मेरी बात है, टैलेंट ना होने की वजह से मैं सबसे पीछे हूं, लेकिन उस वादे को नहीं छोड़ना चाहता जो हमने मैं अब भी लड़खड़ा रहा हूँ उसके साथ खड़े होने के अपने सपने को पूरा करने के लिए। तुम यहाँ पर बेवकूफ कहीं। प्रोफेसर वकनर, प्लीज आप शांत हो जाएं। तुम फिर से बिना इजाजत के डंजन में आ गए और अकेले ही 7वीं मंजिल तक पहुंच गए। देख लेना, तुम एक ना एक दिन जरूर मारे जाओगे। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन सर, मुझे क्रेडिट्स तो मिलेंगे ना? तुमने एक इविल गार्ड को जान से तो मार ही दिया है, इसलिए तुम्हें दिए जाते हैं 2 क्रेडिट्स। यस! तो तुम अभी मागिया वांडा बनने की कोशिश कर रहे हो क्या?
तो क्या मैं ना करूं? मेरी बात सुनो, इससे पहले कि तुम टावर की ऊपरी मंजिल तक पहुंचो, तुम्हारा अपर इंस्टीट्यूट में जाना जरूरी है और ये करने के लिए तुम्हें जरूरत होगी लिखने की, स्पेल वर्क की और साथ ही जरूरत होगी प्रैक्टिकल की। क्रेडिट्स चाहिए होंगे, तुम्हें जादू नहीं आता इसलिए स्पेल वो क्रेडिट। इसलिए मेरा फोकस प्रैक्टिकल पर है और साथ ही मैं क्रेडिट्स भी इकट्ठा करूंगा। वेल, मैंने कई बार तुम्हें बताया है, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकल के जरिए आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है तुम्हारे लिए, खास तौर पर उसके लिए जो जादू नहीं कर सकता। हाँ? लेकिन फिर भी मैं तुम ग्रेजुएट नहीं हो सकते हैं, इसलिए मागिया वांडर बनने के बारे में भूल ही जाओ। मैं जानता हूँ कि अभी हुए एग्जाम्स में तुम्हें कोई क्रेडिट्स नहीं मिले हैं, यानी इस हफ्ते के अंत तक तुम्हें 4 क्रेडिट्स हासिल करने होंगे। यानी सिर्फ 2 दिन बचे हैं मेरे पास। मैं पूरी जी जान लगा दूंगा अपने नोट्स में ढूंढने के लिए। ढूंढता हूँ 4 क्रेडिट्स। 4 क्रेडिट वाला मॉन्स्टर शायद प्रोफेसर पुरुमो के लेक्चर में था। देखता हूँ मिल जाएगा मुझे। मुझे याद आया, मुझे मैं अपने आप से कह रहा हूँ कि खबर मिली है कि छठी मंजिल पर एक बास कविल दिखा है। हाली माँ आपका शुक्रिया प्रोफेसर, आप सच में बहुत अच्छे हैं। हटो बेवकूफ, मुझसे मत चिपको इस तरह, मुझे पता आपको बुरा नहीं लग रहा है। अरे मुझे छोड़ दो। विल छठी मंजिल पर बांसकर विल है, यानी मुझे उस बिना टैलेंट वाले लड़के से छुटकारा मिल जाएगा जो यहाँ सबसे अलग है। यस, आज रात मुझे 4 क्रेडिट्स मिल ही जाएंगे। आखिरकार मैं पहले भी एक बांसकर वेल से लड़ ही चुका हूँ। अरे सब ठीक हो जाएगा अगर हम उसकी फ्लेम ब्रीच से बचकर रहें, तो देखना पिछली बार के तरह तुम जलोगी नहीं। इसलिए मेरी मदद करना कीकी, मैं तुम्हारी नाक के ही भरोसे हूँ। इस एकेडमी में निकम्मे लोगों की जरूरत नहीं है। तुम भी यही सोचते हो ना? हाँ, तुमने ठीक कहा सियोन, उस अनाड़ी से पहले हम ही उस मॉन्स्टर से निपट लेंगे और इस तरह क्रेडिट्स कम होने की वजह से उसे बाहर कर दिया जाएगा। यह बताओ तो ऐसा करना सेफ तो रहेगा ना सियोन, हम तीनों का इस तरह छठी मंजिल? क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? माफ करना, इसके कहने का ये मतलब नहीं था। हाँ, तुम एलिट्स में से एक हो सियोन। इस दुनिया में जो इंसान जादू नहीं कर सकता, उसे मागिया वेंडर बनने की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। उसकी शक्ल देखकर ही गुस्सा आता है। उसे एकेडमी में रहने का कोई ध्यान रहे। हमारा टारगेट है बांसकर विल। पहले हम इस जगह पर सर्च कास्ट करेंगे। ये चिल्लाने की आवाज लगता है इस मंजिल पर किसी पर हमला हो रहा है। आवाज की गुन से लग रहा है कि वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होंगे। केवल सेंटिनल 2 क्रेडिट्स वाला बात से ज्यादा दुश्मन हो जितना शक्तिशाली, लेकिन सेंटिनल का घर तो नीचे होना चाहिए। यह ऊपर इस मंजिल पर आ गया और सामने तो सियोन है। दूर जा, दूर जा, दूर जा। इसके जादू का उस पर असर नहीं हुआ। ये मॉन्स्टर तो अलगी लेवल का है।
बढ़ा दो इसे। सियोन जीत नहीं पाएगा। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं अलगो, क्या उसे बचाना मेरा फर्ज बनता है? उसने तो मेरा मजाक उड़ाया था। उसने मुझे तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगर मैं भाग जाऊं तो क्या ये? मैं जानती हूं, तुम्हें पता है। मैं जानती हूं, तुम्हें पता है। विल, तुम अच्छी इंसान हो, साथ ही बाकी लोगों से बेहतर भी। तुमने गलत कहा था एल्फारिया। मैं तो बस तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहता हूँ। मैं खुद को तुम्हारे लायक बनाना चाहता हूँ। मैं एक सीधा साधा शर्मीला इंसान हूँ। इसलिए कम से कम मैं तुम्हारी तलवार तो बने जाऊंगा। वर्कनर सुनो। प्रोफेसर एडवर्ड, आप बताइए इस समय यहाँ कैसे आना हुआ? सियोन और उसके साथी बिना परमिशन डंजन में गए हैं, क्या कहा? नोबल की ये बिगड़ी औलाद भी ना। डंजन बहुत बड़ा है, उसका पता लगाने के लिए अपने गार्ड्स को वहाँ भेजो। वो किस 6ठी मंजिल की तरफ। तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या? विल इस वक्त वहीं पर मौजूद है। ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सच में वही विल है? नामुमकिन। विल सबसे अलग है, उस जैसा कोई नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा? उसके पास बेमिसाल सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, एक ड्वार्फ जैसी तगड़ी फिजिक और ऐसी ऑब्जर्वेशन स्किल्स। जो दुश्मन को देखते ही उसकी स्ट्रैटेजीज का पता लगा लेती हैं। तेरा वार तो मैं पहले ही देख चुका था। ये सच है कि विल्स जरा सा भी जादू नहीं कर पाता, लेकिन इस दुनिया में जो जादू से भरी हुई है, सिर्फ वही एकलौता योद्धा है। उसकी तलवार का एक वार कड़कती बिजली से भी तेज होता है।
कहीं तुम्हें लगी तो नहीं? तुम मजाक कर रहे हो? मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। एक ऐसा इंसान जो जरा भी जादू नहीं कर सकता वो इसे पार कर सकता है। प्रोफेसर एडवर्ड सुनिए। विल्सर फोर्ट को 10 क्रेडिट्स दिए जाते हैं।